पुस्तक का नाम है कलम तलवार और त्याग। लेखक प्रेमचंद। स्वर दिया है दीप्ति गज्जर यानी कि मैंने। प्रकरण पहला, राणा प्रताप। राजस्थान के इतिहास का एक एक पृष्ठ साहस, मर्दानगी और वीरोचित प्राणोत्सर्ग के कारनामों से जगमगा रहा है। बाप्पा रावल, राणा सांगा और राणा प्रताप ऐसे ऐसे उज्जवल नाम है कि यद्यपि काल के प्रखर प्रवाह ने उन्हें धो बहाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, फिर भी अभी तक जीवित है और सदा जीते तथा चमकते रहेंगे। इनमें से किसी ने भी राज्यों की नींव नहीं डाली, बड़ी बड़ी विजय नहीं प्राप्त की, नए राष्ट्र नहीं निर्माण किए, पर इन पूज्य पुरुषों के हृदयों में वह ज्वाला जल रही थी कि जिसे स्वदेश प्रेम कहते हैं। वह यह नहीं देख सकते थे कि कोई बाहरी आए और हमारे बराबर का होकर रहे। उन्होंने मुसीबतें उठाई, जानें गंवाई, पर अपने देश पर कब्जा करने वालों के कदम उखाड़ने की चिंता में सदा जलते जुड़ते रहे। वह इस नरम विचार व मध्यम वृत्ति के समर्थक न थे कि मैं भी रहूं और तू भी रह। उनके दावे ज़्यादा मर्दानगी और बहादुरी के थे कि रहे तो हम रहे या हमारे जाति वाले, कोई दूसरी कौम हरगिज कदम ने जमाने पाए। उनकी कार्यावली इस योग्य है कि हमारे धार्मिक साहित्य का अंग बने। इस समय हम केवल राणा प्रताप का जीवन वृत्तांत पाठकों को भेंट करते हैं, जो जब तक जीवित रहा अकबरी दबदबे का सामना करता रहा। उस वक्त जब कोटा, जैसलमेर, अंबर, मारवाड़ सभी देशों के नरेश दरबार अकबरी की जय मनाने वाले या उसके आश्रित बन चुके थे, यह वीरत्व वन केसरी, यह अध्यवसाय नद का मगरमच्छ, यह धूर्तापद का पथिक अकेले दम पर उनकी सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा। पहाड़ों के दर्रों और पेड़ों के खोखलों में छिप छिप कर उस अनमोल हीरे को दुश्मन के हाथ में पड़ने से बचाता रहा, जिसको जातीय स्वाधीनता कहते हैं। जब मरा तो उसके पास अपनी वज्रघातिनी तलवार और थोड़े से सच्चे साथियों के सिवा राजसिक वैभव का और कोई सामान न था। जितने मित्र और सहायक थे, सब या तो सत्य धर्म का पालन करते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके थे या अकबरी इकबाल का दम भरने लगे थे। पर यह अकिंचन मृत्यु उस सुनहरे सिंहासन पर तथा मित्र शुभचिंतकों के उस जमघट में मरने से हजार दर्जे अच्छी है, जो जाति की स्वाधीनता, आत्मा की दास्ता और देश के अपमान के बदले में मिले हो। प्रताप उदयसी का बेटा और शेर दिल दादा सांगा का पोता था। राणा सांगा और बाबर के संग्राम इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यद्यपि राणा की पराजय हुई, पर स्वदेश की रक्षा में अपना रक्त बहाकर उसने सदा के लिए अपना नाम उज्जवल कर दिया। उसका बेटा उदयसी बाप के वीरोचित गुणों का उत्तराधिकारी न था। कुछ दिनों तक तो वह चित्तौड़ के मुगलों के द्वारा पदाक्रांत होने से बचाता रहा, पर ज्यों ही अकबर के तेवर बदले देखे, शहर जगमल को सिपुर्द करके अरौली की पहाड़ियों में जा छिपा और वहां एक नए नगर की नींव डाली, जो आज तक उसके काल से उदयपुर मशहूर है। जगमल ने जिस वीरता से शत्रु का सामना किया, चित्तौड़ के सब वीर जिस तरह सिर हथेली पर रखकर दुश्मन को हटाने के लिए तैयार हुए, चित्तौड़ की सुकुमार ललनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जिस दृढ़ता से अग्निकुंड में कूदकर जल मरने को श्रेयस्कर समझा, यह बातें आज सबकी जबान पर है और ऐतिहासिकों की लेखनियाँ उनकी चर्चा में सदा आनंद से थिरकती रहेंगी। उधर भगोड़ा उदयसी अपने पहाड़ी किले में अपने साथियों सहित जीवन बिताता रहा। महाराणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक दृश्यों से शिक्षा पाई। शेरों से मर्दानगी का, तो पहाड़ों से अपने संकल्प पर अटल रहने का पाठ पढ़ा। पिता की मृत्यु होने तक स्वच्छंद विचरण और आखेड़ के सिवा उसे और कोई काम न था। हाँ, अपने राज्य की बर्बादी, अपने समकालीन हिंदू नरेशों की भीरुता, मुगल बादशाहों के दबदबे और मेवाड़ धराने के बहादुर के कारनामों ने उसके आने वाले और उत्साह भरे हृदय को टहोके दे देकर उभार रखा था। पिता के निधन के बाद जब वह गद्दी पर बैठा, तो गौरव में मेवाड़ राज्य का अस्तित्व केवल नाम के लिए रह गया था। न कोई राजधानी थी, न सेना, न कोष। साथी सहायक बार बार हार खाते खाते और परेशानियां उठाते उठाते हिम्मत हार बैठे थे। प्रताप ने आते ही उनके दबे हुए हौसलों को उभारा, सुलगती आग को दहकाया और उन्हें चित्तौड़ की बर्बादी तथा रक्तपात का बदला लेने के लिए तैयार किया। उसका भाव भरा हृदय कब इस बात को सहन कर सकता था कि जो स्थान उसके कीर्तिशाली पूर्व पुरुषों का निवास स्थल रहा, जिसके दरों दीवार उनके रत्न से रंगे हैं और जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी हो, वह दुश्मन के कब्जे में रहे और उनके बेअदब पैरों से रौंदा जाए।
उसने अपने साथियों, सरदारों और आने वाली पीढ़ियों को कसम दिलाई कि जब तक चित्तौड़ पर तुम्हारा अधिकार न हो जाए, तुम सुख विलास से दूर रहो। तुम क्या मुंह लेकर सोने चांदी की बर्तनों में खाओगे और मखमली गद्दों पर सोओगे, जबकि तुम्हारे बाप दादों का देश शत्रुओं के अत्याचार से रोता चिल्लाता रहेगा। तुम क्या मुंह लेकर आगे नगाड़े बजाते और अपनी सिसोदिया जाति का झंडा ऊंचा किए हुए निकलोगे, जबकि वह स्थल जहाँ तुम्हारे बाप दादों की नाले गड़ी है और जो उनके कीर्ति कलापों को सजीव स्मारक है, शत्रु के पैरों से रौंदा जा रहा है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे खून में जोश है। तुम कसम खाओ कि जब तक चित्तौड़ पर अधिकार न कर लोगे, हरे पत्तों पर खाओगे, बोरियों पर सोओगे और नगाड़ा सेना के पीछे रखोगे, क्योंकि तुम मातम कर रहे हो और यह बातें तुमको सदा याद दिलाती रहेगी कि तुमको एक बड़े जातीय कर्तव्य का पालन करना है। राणा जब तक जीवित रहा इन व्रतों का पालन करता रहा। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी उनका पालन करते आए और अब तक यह रस्म चली आती है। अंतर यह है कि पहले इस रस्म का कुछ अर्थ था, अब वह बिल्कुल बेमानी हो गई है। विलासिता ने निकास की सूरतें निकाल ली है, तो भी जब सुनहरे बर्तनों में खाते हैं तो चंद पत्ते ऊपर से रख लेते हैं, मखमली गद्दों पर सोते हैं तो इधर उधर प्याल के टुकड़े फैला देते हैं। राणा ने इतने ही पर संतोष न किया। उसने उदयपुर को छोड़ा और कुंभलनेर को राजधानी बनाया। अनावश्यक और अनुचित खर्चे जो महज नाम और दिखावे के लिए किए जाते थे बंद कर दिए। जागीरी को फिर से नई शर्तों के अनुसार वितरण किया। मेवाड़ का वह सारा इलाका जहाँ शत्रु का प्रवेश संभव हो सकता था और प्रवर्त प्राचीर के बाहर था, सपाट मैदान बना दिया गया। कुएं पटवा दिए गए और सारी आबादी पहाड़ों के अंदर बसा दी गई। सैकड़ों मील तक उजाड़ खड़ हो गया और यह सब इसलिए कि अकबर इधर रुख करे तो उसे करबला के मैदान का सामना हो। उस उपजाऊ मैदान में अनाज के बदले लंबी लंबी घास लहराने लगी। बबूल के कांटों से रास्ते बंद हो गए और जंगली जानवरों ने उसे अपना घर बना लिया। परंतु अकबर भी राज्य विस्तार विद्या का आचार्य था। उसने राजपूतों की तलवार की काट देखी थी और खूब जानता था कि राजपूत जब अपनी जानें बेचते हैं तो सस्ती नहीं बेचते। इस शेर को छेड़ने से पहले उसने मारवाड़ के राजा मालदेव को मिलाया। आमेर के राजा भगवान दास और उसके बहादुर बेटे मानसिंह दोनों पहले ही अकबर के बेटे बन चुके थे। दूसरे राजाओं ने देखा कि ऐसे ऐसे प्रबल प्रतापी नरेश अपनी जान की खैर मना रहे हैं तो वह भी एक एक करके शुभ चिंतक बन गए। इसमें कोई राणा का मामू था तो कोई फूफा, यहाँ तक कि उसका चचेरा भाई सागर जी भी उससे विमुख होकर अकबर से आ मिला था। ऐसी अवस्था में कोई आश्चर्य नहीं कि जब राणा ने अपने विरुद्ध मुगल सेना की जगह अपनी ही जाति के सुरमाओं और घोड़ेसवारों को आते देखा हो, अपने ही भाइयों, अपने ही सगे बंधुओं को तलवार खींचकर सामने खड़ा पाया हो, तो उसकी तलवार एक क्षण के लिए रुक गई हो, तनिक देर के लिए वह खुद ठिठक गया हो और महाराज युधिष्ठिर की तरह पुकार उठा हो, क्या मैं अपने भाईबंदों से लड़ने के लिए आया हूँ? इसमें संदेह नहीं कि इन भाईबंदों से वह कितनी ही बार लड़ चुका था। राजस्थान का इतिहास ऐसे गृह युद्धों से भरा पड़ा है, पर ये लड़ाइयाँ उन्हें एक दूसरे से बिलग नहीं करती थी। दिन भर एक दूसरे के खून में भाले भिगोने के बाद शाम को वह फिर मिल बैठते थे और परस्पर प्रेम आलिंगन करते थे। पर आज राणा को ऐसा मालूम हुआ कि ये भाईबंद मुझसे सदा के लिए बिछुड़ गए हैं, क्योंकि वह सच्चे राजपूत नहीं रह गए। उनकी बेटियां और बहनें अकबर के अंतःपुर में दाखिल हो गई है। हाँ शोक, इन राजपूतों का राजपूती खून ऐसा ठंडा हो गया है, क्या राजपूती आन और जाति अभिमान इनमें नाम को भी बाकी नहीं? हाँ, अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार क्या उनके मन से बिल्कुल ही उठ गया? शोक कि उन्हीं राजपूत लल्लाओं की बहनें जो चित्तौड़ के घेरे के समय अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करके जल मरी थी, आज अकबर के पहलू में बैठी है और प्रसन्न है। उनके म्यान से तेगा क्यों नहीं निकल पड़ता? उनके कलेजे क्यों नहीं फट जाते? उनकी आंखों से खून क्यों नहीं टपक पड़ता? हाँ हंत, इक्ष्वाकु के वंशज और पृथ्वीराज के कुल की यह दुर्दशा हो रही है। प्रताप ने उन राजाओं से जिन्होंने उसके विचार से राजपूतों को इतना जलील किया था, संबंध विच्छेद कर लिया। उनके साथ शादी ब्याह की तो बात ही क्या, खाना पीना तक उचित न समझा। जब तक मुगल राज्य बना रहा, उदयपुर के घराने ने केवल यही नहीं किया कि शाही खानदान से ही इस प्रकार का नाता न जोड़ा, बल्कि अंबर और मारवाड़ को भी बिरादरी से खारिज समझा दिया।
उदयपुर यद्यपि अपनी रीति को निभाते चलने के कारण विपद गर्त में गिरा और दूसरे राजधरा ने अपना बाना त्याग कर फूलते फलते रहे, पर सारे राजस्थान में ऐसा कोई कुल न था जिस पर उदयपुर का नैतिक रोब न छाया हो और जो उसके कुल गौरव को स्वीकार न करता हो। यहाँ तक कि जब महाराज जयसिंह और महाराज बख्त सिंह जैसी शक्तिशाली नरेशों ने उदयपुर से पवित्र बनाए जाने की प्रार्थना की और वह स्वीकृत हुई, तो यह शर्त लगा दी गई कि उदयपुर राजकुल की लड़की चाहे जिस कुल में ब्याही जाए, सदा उसी की संतान गद्दी पर बैठेगी। काश राणा अपनी धृणा को अपने दिल की तक रखता, जुबानी तक न आने देता, तो बहुत सी विपत्तियों से बच जाता, पर उसका वीर हृदय दबना जानता ही न था। मानसी सोलापुर की मुहिम की ओर चला जा आ रहा था कि राणा से मिलने के लिए कुंभलमेर चला आया। राणा स्वयं उसकी आगवानी को गया और बड़े ठाठ से उसकी दावत की, पर जब खाने का समय आया तो कहला भेजा कि मेरे सिर में दर्द है। मानसी ताड़ गया कि इनको मेरे साथ बैठकर खाने में आपत्ति है। झल्ला कर उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर मैंने तुम्हारा गर्व चूर्ण न कर दिया तो मानसी नाम नहीं। तब तक राणा भी वहाँ पहुँच गया था और बोला, जब तुम्हारा जी चाहे चले आना, मुझे हरदम तैयार पाओगे। मानसी ने आकर अकबर को उभारा, बारूद पर पतीला पहुँच गया। फौरन राणा पर हमला करने के लिए फौज तैयार करने का हुक्म हुआ। शाहजादा सलीम प्रधान सेनापति बनाए गए। मानसी और महावत खां उनके सलाहकार नियुक्त हुए। राणा भी अपने 22,000 सूरवीर और मृत्यु को खेल समझने वाले राजपूतों के साथ हल्दी घाटी के मैदान में पैर जमाए खड़ा था। ज्यों ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, प्रलय कांड उपस्थित हो गया। मानसी के साथियों के दिलों में अपने सरदार के अपमान की आग जल रही थी और वह उसका बदला लेना चाहते थे। राणा के साथी भी यह दिखा देना चाहते थे कि अपनी स्वाधीनता हमें जान से भी अधिक प्यारी है। राणा ने बहुतेरा चाहा कि मानसी से मुठभेड़ हो जाए तो जरा दिल का हौसला निकल जाए, पर इस यत्न में उन्हें सफलता न हुई। हाँ, संयोगवश उनका घोड़ा सलीम के हाथी के सामने आ गया। फिर क्या था, राणा ने चट रिकाब पर पांव रखकर भाला चलाया, जिसने महावत का काम तमाम कर दिया। चाहता था कि दूसरा तुला हुआ हाथ चलाकर अकबर का चिराग गुल कर दे कि हाथी भागा। शाहजादे को खतरे में देख उसके सिपाही लपके और राणा को घेर लिया। राणा के राजपूतों ने देखा कि सरदार गिर गया तो उन्होंने भी जान तोड़कर हल्ला किया और उसे प्राण संकट से साफ निकाल लाए। फिर तो वह घमासान का युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह गई। राणा जख्मों से चूर चूर हो रहा था, शरीर से रक्त के फुहारे छूट रहे थे, पर तग हाथ में लिए बिगड़े हुए शेर की तरह मैदान में डटा था। शत्रुधर उसके छत्र को देख देखकर उसी स्थान पर अपने पूरे बल से गावा करता, पर राणा ने पांव आगे बढ़ाने के सिवा पीछे हटाने का नाम भी न लिया। यहाँ तक कि 3 बार दुश्मनों की जद में आते आते बच गया, पर इस समय तक लड़ाई का रुख पलटने लगा। हृदय की वीरता और हिम्मत का जोश तोप बंदूक गोला बारूद के सामने कब तक टिक सकता था। सरदार झाला ने जब यह रंग देखा तो चट छत्रवाहक के हाथ से छत्र छीन लिया और उसे हाथ में लिया एक चक्करदार स्थान को चला गया। शत्रु ने समझा कि राणा जा रहा है, उसके पीछे लपके। इधर राणा के साथियों ने मौका पाया तो उसे मैदान से सकुशल बचा ले गए, पर सरदार झाला ने अपने 150 साथियों सहित वीर गति प्राप्त की और स्वामी ऋण से ऋण हो गए। 14,000 बहादुर राजपूत हल्दी घाटी के मैदान को अपने खून से सींच गए, जिनमें 500 से अधिक राजकुल के ही राजकुमार थे। मेवाड़ में जब इस पराजय की खबर पहुंची तो घर घर कोहराम मच गया। ऐसा कोई कुल न था जिसका एक न एक सपूत रणदेवी की बलि न हुआ हो। मेवाड़ का बच्चा बच्चा आज तक हल्दी घाटी के नाम पर गर्व करता है। भाट और कविश्वर गलियों और सड़कों पर हल्दी घाटी की घटना सुनाकर लोगों को रुलाते हैं, और जब तक मेवाड़ का कोई कविश्वर जिंदा रहेगा और उसके हृदय स्पर्शी कवित्व की कदर करने वाले बाकी रहेंगे, तब तक हल्दी घाटी की याद हमेशा ताजी रहेगी। उधर राणा अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक पर सवार अकेला एकदम चल निकला। 2 मुगल सरदारों ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे घोड़े डाल दिए। अब आगे आगे जख्मी राणा बढ़ा जा रहा है, उसके पीछे पीछे दोनों सरदार घोड़ा दबाए बढ़े जाते हैं। चेतक भी अपने मालिक की तरह जख्मों से चूर है। वह कितना ही जोर मारता, कितना ही जी तोड़ कदम उठाता, पर पीछा करने वाले निकट आते जा रहे हैं। अब उनके पाँवों की चाप सुनाई देने लगी। अब वह पहुंच गए। राणा का तेगा सांस लेता है कि यकायक उसे कोई पीछे से ललकारता है, ओ नीले घोड़े के सवार, ओ नीले घोड़े के सवार।
बोली और ध्वनि बिल्कुल मेवाड़ी है। राणा भौचक्का होकर पीछे देखता है तो उसका चचेरा भाई सख्त चला आ रहा है। सख्त प्रताप से नाराज होकर अकबर से जा मिला था और उस समय शाहजादा सलीम के साथियों में था, पर अब उसने नीले घोड़े के सवार को जख्मों से चूर बिल्कुल अकेला मैदान से जाते हुए देखा तो बिरादराना खून जोश में आ गया। पुरानी शिकायतें और मैल दिल से बिल्कुल धुल गए और तुरंत पीछा करने वालों में जा मिला और अंत में उन्हें अपने बालों से धराशायी करता हुआ राणा तक पहुंच गया। इस समय अपने जीवन में पहली बार दोनों भाई बंधुत्व और अपने मन के सच्चे जोश से गले गले मिले। यहाँ स्वामी भक्त चेतक ने दम तोड़ दिया। शक्त ने अपना घोड़ा भाई के नज़र किया। राणा ने जब चेतक की पीठ से जीन उतारकर उस नए घोड़े की पीठ पर रखा तो वह फूट फूट कर रो रहा था। उसे किसी सगे संबंधी के मर जाने का इतना दुख न हुआ था। क्या सिकंदर का घोड़ा बसफाला चेतक से अधिक स्वामी भक्त था? पर उसके स्वामी ने उसके नाम पर नगर बसा दिया था। राणा की वह विपत्त काल था। उसने केवल आंसू बहाकर ही संतोष किया। आज उस स्थान पर एक टूटा फूटा चबूतरा दिखाई देता है जो चेतक के स्वामी पर प्राण निछावर कर देने का साक्षी है। शाहजादा सलीम विजय दुदुम्बी बजाता हुआ पहाड़ियों से निकला। उस समय तक बरसात का मौसम शुरू हो गया था और चूंकि जलवायु के विचार से यह काल उन पहाड़ियों में बड़े कष्ट का होता है, इसलिए राणा को 3-4 महीने इत्मीनान रहा। पर वसंत काल आते ही शत्रु सेना फिर धावा किया। महावत खां उदयपुर पर हुकूमत कर ही रहा था। कोका शहबाज खां ने कुंभलमेर को घेर लिया। राणा और उसके साथियों ने यहाँ भी खूब वीरता दिखाई, पर किसी घर के भेदी ने जो अकबर से मिला हुआ था किले के भीतर कुएं में जहर मिला दिया और राणा को वहां से निकल जाने की सिवा और कोई रास्ता न दिखाई दिया। फिर भी उसके एक सरदार ने, जिसका नाम भानु था, मरते दम तक किले को दुश्मनों से बचाए रखा। उसके वीर गति प्राप्त कर लेने के बाद इस किले पर भी अकबरी झंडा फहराने लगा। कुंभलमेर पर कब्जा कर लेने के बाद राजा मानसिंह ने घरमेती और घुगंडा के किलों को जा गिरा। अब्दुल्ला नाम के एक और सरदार ने दक्षिण दिशा से चढ़ाई की। फरीद खान ने 56 पर हमला किया। इस प्रकार चारों ओर से गिरकर प्रताप के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहा। पर वह शेर दिल राजपूत उसी दमखम, उसी हिम्मत व हौसले और उसी दृढ़ता के साथ शत्रु का सामना करता रहा। कभी अंधेरी रात में जब शाही फौज बेखबर सोती होती, वह अचानक अपनी घात की जगह से निकल पड़ता, इशारों से अपने साथियों को इकट्ठा कर लेता और जो शाही फौज करीब होती उसी पर चढ़ दौड़ता। फरीद खां को, जो राणा को गिरफ्तार करने के लिए जंजीर बनाए बैठा था, उसने ऐसी चतुराई से एक दुर्गम घाटी में जा गिरा कि उसकी सेना का एक भी आदमी जीवित न गया। आखिर शाही फौज भी इस ढंग की लड़ाई से ऊब गई। मैदानों के लड़ने वाले मुगल पहाड़ों में लड़ना क्या जाने। उस पर से जब वर्षा आरंभ हो जाती तो चौतरफ महामारी फैल जाती। यह बरसात के दिन प्रताप के लिए जरा दम लेने के दिन थे। इसी तरह कई बरस बीत गए। प्रताप के साथियों में से कुछ ने तो लड़कर वीर गति प्राप्त की, कुछ यों ही मर खप गए। कुछ जो जग बोधे थे इधर उधर दबक रहे, रसद और खुराक के लाले पड़ गए। प्रताप को सदा यह खटका लगा रहता कि कहीं मेरे लड़के बाले शत्रु के पंजे में न फंस जाए। एक बार वहां के जंगली भीलों ने उनको शाही फौज से बचाया और एक टोकरे में रख जावरा की खानों में छिपा दिया, जहाँ वह उनकी सब प्रकार रक्षा और देखभाल करते रहे। वह बल्ले और जंजीरें अभी तक मौजूद है जिनमें यह टोकरे लटका दिए जाते थे, जिसमें हिंसक जंतुओं से बच्चों को डर न रहे। ऐसे ऐसे कष्ट कठिनाइयाँ झेलने पर भी प्रताप की अटल निश्चय तनिक भी न हिला। वह अब भी किसी गुफा में अपने मुट्ठी पर आखिरी दम तक साथ देने वाले और सब प्रकार का अनुभव रखने वाले साथियों के बीच उसी आन बान के साथ बैठता जैसे राज सिंहासन पर बैठता था। उनके साथ उसी राजसी ढंग से बर्ताव करता। जौनार के समय खास खास आदमियों को दोने प्रदान करता। यद्यपि यह दोने महज जंगली फलों के होते थे, परंतु पाने वाले उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ लेते, माथे चढ़ाते और प्रसादवत भोजन करते थे। इसी व्रजसी दृढ़ता ने राणा को राजस्थान के संपूर्ण राजाओं की निगाह में हीरो, आदर्श वीर बना दिया। जो लोग अकबर के दरबारी बन गए थे, वह भी अब राणा के नाम पर गर्व करने लगे। अकबर, जो प्रकृति के दरबार से वीरता और मर्दानगी लेकर आया था और बहादुर दुश्मन की कद्र करना जानता था, खुद भी अपने सरदारों से प्रताप की वीरता और साहस की सराहना करता।
दरबार के कवि राणा की बड़ाई में पद्य रचने लगे। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो हिंदी भाषा में बड़ी सुंदर कविता करते थे, मेवाड़ी भाषा में राणा की वीरता का बखान किया। वाह, कैसे गुणज्ञ और उदाहरण हृदय के लोग थे कि शत्रु की वीरता को सराहकर उसका दिल बढ़ाते और हौसले उभारते थे। पर कभी कभी ऐसे भी अवसर आ जाते थे कि अपने कुटुंबियों, प्यारे बच्चों के कष्ट उससे न देखे जाते। उस समय उसका दिल बैठ जाता और अपने हाथ छाती में छुरी भोंक लेने को जी चाहता। शाही फौज से ऐसी घात में लगी रहती कि पका हुआ खाना खाने की नौबत न आती। भोजन के लिए हाथ मुंह धो रहे हैं कि जासूस ने खबर दी, शाही फौज आ गई और तुरंत सब छोड़ छाड़ भागे। एक दिन राणा एक पहाड़ी दर्रे में लेटा हुआ था। रानी और उसकी पुत्रवधू कंदमूल की रोटियां पका रही थी। बच्चे खाना पाने की खुशी में इधर उधर कुलेले करते फिरते थे। आज 5 फाके गुजर चुके थे। राजा न जाने किस विचार सागर में डूबता उतरता बच्चों की चेष्टाओं को निराशा भरी आंखों से देख रहा था। हाँ, यह वह बच्चे हैं जिनको मखमली गद्दों पर नींद न आती थी, जो दुनिया की नियामतों की ओर आंख उठाकर न देखते थे, जिनको अपने बेगाने सभी गोद की जगह सिर आंखों पर बैठाते थे। आज उनकी यह हालत है कि कोई बात नहीं पूछता, न कपड़े न लत्ते, कंदमूल की रोटियों की आशा पर मगन हो रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। वह इन्हीं दिल बैठा देने वाले विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक अपनी प्यारी बेटी की जोर की चीख से उसे चौंका दिया। देखता है तो एक जंगली बिल्ली उसके हाथ से रोटी छीन लिए जा रही है और वह बेचारी बड़े करुण स्वर में रो रही है। हाय, बेचारी क्यों न रोए। आज 5 फांकों के बाद आधी रोटी मिली थी। फिर नहीं मालूम कि कड़ाके गुजरेंगे। यह देखकर राणा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने अपने जवान बेटों को रंगभूमि में अपनी आंखों से दम तोड़ते देखा था, पर कभी उसका हृदय कातर न हुआ था, कभी आंखों में आंसू न आए थे। मरना मारना तो राजपूत का धर्म है, इस पर कोई राजपूत क्यों आंसू बहाए। पर आज इस बालिका के विलाप ने उसे विवश कर दिया। आज क्षण भर के लिए उसकी दृढ़ता के पांव डिग गए। कुछ क्षण के लिए मानव प्रकृति ने वैयक्तिक विशेषत्व को पराजित कर दिया। सहृदय व्यक्ति जितने ही सूर और साहसी होते हैं, उतने ही कोमल चित्त भी होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने हजारों आदमियों को मरते देखा था और हजारों को अपने ही हाथों खाक कर सुला दिया था, पर एक भूखे दुबले कमजोर कुत्ते को अपने मालिक की लाश के इधर उधर मंडराते देख उसकी आंखों में अश्रुधारा उमड़ पड़ी। राणा ने लड़की को गोद में ले लिया और बोला, धिक्कार है मुझको कि केवल नाम के राजत्व के लिए अपने प्यारे बच्चों को इतने क्लेश दे रहा हूँ। उसी समय अकबर के पास पत्र भेजा कि अब कष्ट सहे नहीं जाते, मेरी दशा पर कुछ दया कीजिए। अकबर के पास यह संदेश पहुंचा तो मानो कोई अप्रत्याशित वस्तु मिल गई। खुशी के मारे फूला न समाया। राणा का पत्र दरबारियों को सगर्व दिखाने लगा, मगर दरबार में अगुणज्ञ लोग बहुत कम हो गए जिन्होंने राणा की अधीनता के समाचार को प्रसन्नता के साथ सुना हो। राजे महाराजे यद्यपि अकबर की दरबारदारी करते थे, पर स्वजाति के अभिमान के नाते सबके हृदय में राणा के लिए सम्मान का भाव था। उनको इस बात का गर्व था कि यद्यपि हम पराधीन हो गए हैं, पर हमारा एक भाई अभी तक स्वाधीन राजत्व का डंका बजा रहा है। और क्या आश्चर्य कि कभी कभी अपने दिलों में इतने सहज में वश्यता स्वीकार लेने पर लज्जा भी अनुभव करते हो। इनमें बीकानेर नरेश का छोटा भाई पृथ्वी सिंह भी था, जो बड़ा तलवार का धनी और सूरवीर था। राणा के प्रति उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। उसने जो यह खबर सुनी तो विश्वास न हुआ, पर राणा की लिखावट देखी तो दिल को गहरी चोट पहुंची। खान खाना की तरह वह भी न केवल तलवार का धनी था, बल्कि सहृदय कवि भी था और वीर रस के छंद रचा करता था। उसने अकबर से राणा के पास पत्र भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली, इस बहाने से कि मैं उसके अधीनता स्वीकार के समाचार की प्रामाणिकता की जांच करूंगा। पर उस पत्र में उसने अपना हृदय निकाल कर रख दिया। ऐसे ऐसे वीर रस भरे, ओजस्वी और उत्साहवर्धक पद्य लिखे कि राणा के दिल पर वीर विरुदावली का काम कर गए। उसके दबे हुए हौसले ने फिर सिर उभारा। आज़ादी का जोश फिर मचल उठा और अधीनता स्वीकार का विचार कपूर की तरह मन से उड़ गया। पर अब की बार उसके विचारों ने कुछ और ही रूप ग्रहण किया। बार बार की हार और विफलता ने उस पर साबित कर दिया कि इन्हें किन्हें साथियों और पुराने जंग खाए हुए हथियारों से अकबर प्रताप के प्रवाह को रोकना अति कठिन ही नहीं, किंतु असंभव है। अतः
क्यों न उस देश को जहाँ से स्वाधीनता सदा के लिए चली गई, अंतिम नमस्कार करके किसी ऐसे स्थान पर सिसोदिया कुल का केसरिया झंडा गाड़ा जाए जहाँ उसके झुकने का कोई डर ही न हो। बहुत बहस मुबाहसे के बाद यह सलाह तय पाई कि सिंधु नद के तट पर जहां पहुंचने में शत्रु को एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नया राज्य स्थापित किया जाए। कैसा विशाल हृदय और कितनी ऊंची हिम्मत थी कि इतनी पराजयों के बाद भी ऐसे ऊंचे इरादे दिल में पैदा होते थे। यह विचार पक्का करके राणा अपने कुटुंबियों और बचे कुचे साथियों को लेकर इस नई मुहिम पर चल खड़ा हुआ और अरवल्ली के पश्चिमी अंचल को पार करता हुआ मरुभूमि के किनारे तक जा पहुंचा। पर इस बीच एक ऐसी शुभ घटना घटित हुई जिसने उसका विचार बदल दिया और उसे अपनी प्रिय जन्मभूमि को लौट आने की प्रेरणा की। राजस्थान का इतिहास केवल प्राणोत्सर्ग और लोक उत्तर वीरता की कथाओं से ही नहीं भरा हुआ है। स्वामी भक्ति और वफादारी के सतत स्मरणीय और गर्व करने योग्य दृष्टांत भी उसमें उसी तरह भरे पड़े हैं। भामाशाह ने जिस पुरखे चित्तौड़ राज्य के मंत्री रहे, जब अपने मालिक को देश त्याग करते हुए देखा तो नमकवारी का जोश उमड़ आया। हाथ बांधकर राणा की सेवा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैंने अनेक पीढ़ियों से आपका नमक खाया है। मेरी जमा जथा जो कुछ है आप ही की दी गई हुई है। मेरी देह भी आप ही की पाली पोसी हुई है। क्या मेरे जीते जी अपने प्यारे देश को आप सदा के लिए त्याग देंगे? यह कहकर उस वफादारी के पुतले ने अपने खजाने की कुंजी राणा के चरणों पर रख दी। कहते हैं कि उस खजाने में इतनी दौलत थी कि उससे 24,000 आदमी 12 साल तक अच्छी गुजर कर सकते थे। उचित है कि आज जहां राणा प्रताप के नाम पर श्रद्धा के हार चढ़ाए जाए, वहां भामाशाह के नाम पर भी 2-4 फूल बिखेर दिए जाए। कुछ तो इस प्रचुर धनराशि की प्राप्ति और कुछ पृथ्वी सी की वीर भाव भरी कविता ने राणा के डगमगाते हुए मन को फिर से दृढ़ कर दिया। उसने अपने साथियों को जो इधर उधर बिखर गए थे, झटपट फिर जमा कर लिया। शत्रु तो निश्चित बैठे थे कि अब यह बला अरावली के उस पार रेगिस्तान से सर मार रही होगी कि राणा अपने दल के साथ शेर की तरह टूट पड़ा और कोका शहबाज खां को जो दोयर में सेना लिए निश्चिंत पड़ा था, जा गिरा। दम के दम में सारी सेना धराशायी बना दी गई। अभी शत्रु पक्ष पूरी तरह सजगने होने पाया था कि राणा कुंभल मेर पर जा डटा और अब्दुल्ला तथा उसकी सेना को तलवार के घाट उतार दिया। जब तक बादशाही दरबार तक खबर पहुंचे, राणा का केसरिया झंडा दूर किलों पर लहरा रहा था। साल भर भी न गुजारा था कि उसने अपने हाथ से गया हुआ राज्य लौटा लिया। केवल चित्तौड़, अजमेर और गढ़मंडल पर कब्जा न हो सका। इसी हल्ले में उसने मानसी का भी थोड़ा मान मर्दन कर दिया। अकबर पर चढ़ा दौड़ा और वहाँ की मशहूर मंडली भालमपुरा को लूट लिया। मन में प्रश्न उठता है कि अकबर ने राणा को क्यों इत्मीनान से बैठने दिया। उसकी शक्ति अब पहले से बहुत अधिक हो गई थी। उसके साम्राज्य की सीमाएं दिन दिन अधिक विस्तृत होती जाती थी। जिधर रुख करता उधर ही विजय हाथ बांधे खड़ी रहती। सरदारों में एक से एक प्रौढ़ अनुभव वाले रणकुशल योद्धा विद्यमान थे। ऐसी अवस्था में वह राणा की इन ज्यादतियों को क्यों चुपचाप देखता रहा? शायद इसका कारण यह हो कि वह उन दिनों दूसरे देश जीतने में उलझा हुआ था, या यह कि अपने दरबार को राणा से सहानुभूति रखने वाला पाकर उसे फिर छेड़ने की हिम्मत न हुई हो। जो हो, उसने निश्चय कर लिया कि राणा को उन पहाड़ियों में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाए, पर साथ ही निगाह रखी कि वह मैदान की ओर न बढ़ सके। राणा की जगह कोई और आदमी होता तो इस शांति और आराम को हजार गनीमत समझता और इतने कष्ट झेलने के बाद इस विश्रांति लाभ को ईश्वरीय सहायता समझता। पर महत्वाकांक्षी राणा को चैन कहाँ? जब तक वह अकबर से लोहा ले रहा था, जब तक अकबर की सेना उसकी खोज में जंगल पहाड़ से सिर टकराती फिरती थी, तब तक राणा के हृदय को संतोष न था। जब तक यह चिंता अकबर के प्राणों को जला रही थी, तब तक राणा के दिल में ठंडक थी। वह सच्चा राजपूत था। शत्रु के क्रोध, कोप, घृणा, यहाँ तक कि तिरस्कार भाव को भी सहन कर सकता था, पर उसका दिल भी इसको बर्दाश्त न कर सकता था कि कोई उसे दया दृष्टि से देखे या उस पर तरस खाए। उसका स्वाभिमानी हृदय कभी इसे सहन न कर सकता था। जो हृदय अपनी जाति की स्वाधीनता पर बिका हो, उसे एक पहाड़ी में बंद रहकर राज्य करने से क्या संतोष हो सकता था? वह कभी कभी पहाड़ियों में बाहर निकलकर उदयपुर और चित्तौड़ की ओर आकांक्षा भरी दृष्टि से देखता कि हाय, अब यह फिर मेरे अधिकार में न आएंगे। क्या यह पहाड़ियाँ ही मेरी आशाओं की सीमा है?
अक्सर वह अकेले और पैदल ही चल देता और पहाड़ के दर्रों में घंटों बैठकर सोचा करता। उसके हृदय में उस समय स्वाधीनता की उमंग का समुद्र ठाठे मारने लगता। आंखें सुर्ख हो जाती, रगें फड़कने लगती। कल्पना की दृष्टि से वह शत्रु को आते देखता और फिर अपना तेगा संभालकर लड़ने को तैयार हो जाता। हाँ, मैं बाप्पा रावल का वंशधर हूँ। राणा सांगा मेरे दादा था, मैं उसका पोता हूँ। वीर जगमल मेरा एक सरदार था। देखो तो मैं यह केसरिया झंडा कहाँ कहाँ गाड़ता हूँ। पृथ्वीराज के सिंहासन पर न गाड़ूं तो मेरा जीना अकारत है। यह विचार, यह मंसूबे, यह जोशे आज़ादी, यह अंतर्द्वार सदा उसके प्राणों को जलाती रही और अंत में इसी अंतर की आय ने उसे समय से पहले ही मृत्युशैया पर सुला दिया। उसके गैंडे के से बलिष्ठ अंग प्रत्यंग और सिंह का सा निडर हृदय भी इस अग्नि की जलन को अधिक दिन सह न सके। अंतिम क्षण तक देश और जाति की स्वाधीनता को ध्यान उसे बांधा रहा। उसके सरदार जिन्होंने उसे साथ बहुत से अच्छे बुरे दिन देखे थे, उसकी चारपाई के इर्द गिर्द शोक में डूबे और आंखों में आंसू भरे खड़े थे। राणा की टकटकी दीवार की ओर लगी हुई थी और कोई घायल उसे बेचैन करता हुआ मालूम होता था। एक सरदार ने कहा, महाराज राम नाम लीजिए। राणा ने मृत्यु यंत्रणा से कराह कर कहा, मेरी आत्मा को तब चैन होगा कि तुम लोग अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर कसम खाओ कि हमारा यह प्यारा देश तुर्कों के कब्जे में न जाएगा। तुम्हारी रगों में जब तक एक बूंद भी रक्त रहेगा, तुम उसे तुर्कों से बचाते रहोगे। और बेटा अमर सिंह, तुमसे विशेष विनती है कि अपने बाप दादों के नाम पर धप्पा न लगाना और स्वाधीनता को सदा प्राण से अधिक प्रिय मानते रहना। मुझे डर है कि कहीं विलासिता और सुख की कामना तुम्हारे हृदय को अपने वश में न कर ले और तुम मेवाड़ की उस स्वाधीनता को हाथ से खो दो जिसके लिए मेवाड़ की वीरों ने अपना रक्त बहाया। संपूर्ण उपस्थित सरदारों ने एक स्वर से शपथ की कि जब तक हमारे दम में दम है, हम मेवाड़ की स्वाधीनता को कुदृष्टि से बचाते रहेंगे। प्रताप को इत्मीनान हो गया और सरदारों को रोता बिलखता छोड़ उसकी आत्मा ने पार्थिव चोले को त्याग दिया, मानो मौत ने उसे अपने सरदारों से यह कसम लेने की मोहलत दे रखी थी। इस प्रकार उस सिंह विक्रम राजपूत के जीवन का अवसान हुआ, जिसकी विजय की गाथाएं और विपदा की कहानियां मेवाड़ के बच्चे बच्चे की जबान पर है, जो इस योग्य है कि उसके नाम के मंदिर गांव-गांव, नगर-नगर में निर्माण किए जाए और उसमें स्वाधीनता देवी की प्रतिष्ठा तथा पूजा की जाए। लोग जब इन मंदिरों में जाएं तो स्वाधीनता का नाम लेते हुए जाएं और इस राजपूत की जीवन कथा से सच्ची आज़ादी का सबक सीखें।